हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी यहाँ पे, फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइट, यानी कि फ़्लाइट जो कि पैसेंजर है, और फर्स्ट यानी कि पहली है। लैंड्स, वो लैंड कर गई, उतर गई, एट न्यू शिवामोगा एयरपोर्ट, यानी कि एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है शिवामोगा, वहाँ पर, और ये न्यू है यानी कि नया बना हुआ होगा। तो यहाँ पर ये पहली पैसेंजर जो फ्लाइट है वो उतर गई। ठीक है, लैंड्स एट, इसका मतलब हो गया उतर गई। देखिए अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है दोस्तों, छोटा सा ही आर्टिकल है। देखिए लिखा है द फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइट, यानी कि जो पहली पैसेंजर फ्लाइट है, टू शिवामोगा, लिखा है ना शिवामोगा। अब टू बता रहा है कि इसकी दिशा क्या थी, फ्लाइट की ये जो जा रही थी, कहाँ जा रही थी, शिवामोगा। लैंडेड, वो लैंड कर गई, उतर गई, इन कुवेम्पू एयरपोर्ट। दोस्तों कुवेम्पू एयरपोर्ट है कोई, वहाँ पर ये उतर गई अराउंड 10:45, यानी कि पौने पौने 11 बजे। ये लिखा है ना आगे कि एयर, ये क्या नाम है, अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग, तो लगभग पौने 11 बजे ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को ये फ्लाइट उतर गई। और वैसे देखिए इसका एयरपोर्ट का अलग से नाम क्या है, ये लिखा हुआ है क्यू, लिखा है ना कुवेम्पू, कुवेम्पू इसका एयरपोर्ट का नाम है, और ये शिवमोगा ये शहर वगैरह होगा। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है। दोस्तों एक बात तो बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, और बहुत ही अच्छे से आपको सब समझ में आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, बहुत मेहनत लगती है यकीन मानिए वीडियो बनाने में। देखिए फिर लिखा है द एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट। तो जो एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट है, यानी कि वो जो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो स्टाफ जो है जो उसे पूरा मैनेज करता है एयरपोर्ट को, ग्रीटेड, उसने ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब आप कह सकते हो स्वागत किया, स्वागत किया, या जैसे जैसे किसी को हेलो करना, हाय करना, ये सब क्या होता है, ग्रीट करना ही तो होता है। जैसे किसी ने ग्रीट करा मान लीजिए स्माइल के साथ, या वेव करा हाथ से, मतलब हाथ हिलाया हमारी तरफ, तो वो ग्रीट करना हो गया। ठीक है, तो द एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट, जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है यानी कि वो जो पूरा स्टाफ है, उसने ग्रीट किया, ग्रीट मतलब स्वागत किया, द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का, यानी कि ये जो एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट का मतलब जो एरोप्लेन है ये, इसका स्वागत किया। कॉमा लगा है विच, कॉमा लगाने के बाद दोस्तों मैंने हमेशा याद, आपको याद रखना है कि ज़्यादातर केसेस में जैसे ये लिखा है ना एयरक्राफ्ट, अब कॉमा लगा दिया तो इसी के बारे में अलग से बताया जाएगा, एयरक्राफ्ट के बारे में। यहाँ कुछ और लिखा होता तो उसके बारे में बताया जाता। तो लिखा है एयरक्राफ्ट, किसी का नाम भी हो सकता था यहाँ पे। देखिए लिखा है एयरक्राफ्ट, कॉमा लगा है विच, यानी कि जो कि अराइव्ड, पहुँच गया, अराइव्ड का मतलब पहुँचा, फ्रॉम बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर से ये निकला और ये पहुँच गया यहाँ पर। विद, अब विद किसके लिए आया है, देखिए कॉमा पे बड़ा ध्यान देते हैं, ये दोनों कॉमा है, कॉमा खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, यानी कि ये जो विद आया ये इस वाले कॉमे से पहले वाले के लिए आया है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि ये जो मैनेजमेंट था इसका, इसने ग्रीट किया, स्वागत किया एयरक्राफ्ट का, किस चीज़ के साथ, तो विद अ वाटर सॉल्यूट, यानी कि वाटर सॉल्यूट करा। अब आप कहेंगे वाटर सॉल्यूट क्या होता है, देखिए आपको मैं सीधे यहाँ दिखाता हूँ फोटो में। देखिए यहाँ पे एरोप्लेन है, इधर से आप देख रहे हैं गाड़ी है, फायर ब्रिगेड वाली है जो भी होगी, इससे पानी निकल रहा है ऐसे करके, ये अगर आपको सही से दिख रहा हो सफ़ेद सफ़ेद, इसी को वाटर सॉल्यूट कहते हैं। मतलब जब एरोप्लेन वगैरह जो होता है ना दोस्तों, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह, उनका जो स्वागत करा जाता है वो इस तरीके से करा जाता है कि ऐसे पानी उन पर फेंका जाता है, तो ये इसी को वाटर सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो वाटर सॉल्यूट के साथ इसका स्वागत किया। द फ्लाइट, जो फ्लाइट है, मार्क्ड कमेंसमेंट। दोस्तों कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत किसी चीज़ की। ठीक है, शुरुआत, आरंभ। तो मार्क का मतलब हो गया कि, मार्क का मतलब हो गया की। तो ये जो फ्लाइट है इसने क्या किया, कमेंसमेंट की, यानी कि शुरुआत की, किसकी, ऑफ ऑपरेशन 6 मंथ्स, यानी कि ऑपरेशन 6 मंथ से उनकी शुरुआत की, इसलिए लिखा हुआ है द फ्लाइट मार्क्ड कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन 6 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर, तो किस चीज़ के बाद ये किया इसने फ्लाइट ने ऐसा, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किस चीज़ के बाद, तो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे दोस्तों जो नरेंद्र मोदी है, इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड का मतलब हो गया उद्घाटन किया, किसका, द एयरपोर्ट। तो जब प्रधानमंत्री जो हमारे उसका उसका इसका एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद ये जो फ्लाइट थी इसने क्या किया, ऑपरेशंस 6 मंथ्स का ये जो है इसका शुरुआत की। देखिए फिर आगे लिखा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब होता है दोस्तों पूर्व,
अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात फिर से समझ लें आप सही से, कि ये जो आफ्टर शुरुआत की है, ये तो ये कितने टाइम बाद करी है? यहाँ लिखा है 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने बाद। तो जब ये ऑपरेशंस हुए, मतलब ये कह रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि जो फ्लाइट है, इसने जो शुरुआत करी है ऑपरेशंस की, मतलब ऑपरेशंस का यहाँ पे मतलब है कि वही वही पूरा मतलब काम करना, प्लेन का उतरना, वहाँ से जाना, पूरा मतलब एयरपोर्ट का काम करना। ठीक है, अभी तो नया बना था, फिर काम करना शुरू करेगा ना ये, इस पे प्लेन उतरेंगे, फिर आएंगे जाएंगे, ये सब इसी को ऑपरेशंस बोला गया है। तो इसकी शुरुआत की फ्लाइट ने, लेकिन कब कर दी? 6 मंथ बाद, यानी कि 6 महीने बाद। किस चीज़ के? जब प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो इसके उद्घाटन जब कर दिया प्राइम मिनिस्टर जी ने, उसके 6 महीने बाद इस फ्लाइट ने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी, मतलब कि ये जो एयरपोर्ट है काम करने लगा, ये बोला गया है। ठीक है, क्योंकि बताना जरूरी था ना, 6 मंथ से आप कंफ्यूज हो सकते थे। देखिए फिर आगे लिखा है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है दोस्तों पूर्व, यानी कि जो पहले था अब नहीं। जैसे ये लिखा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर पहले थे अब नहीं है, जिनका नाम है BS येदुयुरप्पा। ठीक है, तो ये इनका नाम है BS, तो ये जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। और देखिए कॉमा लगा है, मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और कौन से मिनिस्टर? मंत्री, मिनिस्टर का मतलब मंत्री। तो और कौन से मंत्री? तो एक तो मंत्री यही होगा चीफ मिनिस्टर, और कौन से मंत्री है भाई? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यही रोड सड़कें वगैरह ये सब बनाना, ये सब इसी को बोल देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी वगैरह की ये सब पूरे मिलाकर बोलते हैं, बिल्डिंग गिल्डिंग ये सब। और डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए, जो जिनका नाम है MB पाटिल। तो एक तो मंत्री ये हुए और एक MB पाटिल हुए। और देखिए और लिखा है शिवामोगा लोकसभा मेंबर। शिवामोगा के जो लोकसभा के मेंबर हैं, जिनका नाम है BY राघवेंद्र। और कॉमा लगाए, लेजिस्लेटर्स ऑफ शिवामोगा। ठीक है, वेरियस कांग्रेस एंड BJP ऑफिस बियरर्स। और कौन? वेरियस का मतलब कई सारे कांग्रेस के और BJP के ऑफिस बियरर्स। ऑफिस बियरर्स दोस्तों हम उन्हें बोलते हैं जो अभी किसी पोस्ट पर मतलब पोस्ट उसे दे रखी है किसी को। ठीक है, तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑफिसर कह सकते हैं, या फिर जो ऑफिस में बैठता है उसको ऑफिस बियर कह सकते हैं, बियरर। तो बेसिकली ऑफिस बियरर वो होता है जो अभी किसी पोस्ट को संभाले हुआ है। तो ये जितने भी लोग बताए, BS हुए, ये MB हुए, और ये BY, ये सब, और कांग्रेस के और BJP के जो ऑफिस बियरर है, यानी कि उनके जो एक तरीके से ऑफिसर्स जो हैं, या जो जिन्हें पद दे रखा है, वो सब क्या थे? लिखा है वर एमोंग, यानी कि ये सब उनमें से थे। एमोंग का मतलब उनमें से होना, तो वर एमोंग यानी कि उनमें से थे। द पैसेंजर्स यानी कि उन पैसेंजर्स में थे, उन पैसेंजर्स में से थे जो कि अबोर्ड थे। अबोर्ड का मतलब होता है दोस्तों सवार होना, किस पर? द फ्लाइट। तो यही है, यहाँ पे यही बोला गया है, मतलब बेसिकली यहाँ जानकारी दी गई है कि जितने भी लोग सवार थे वो कौन कौन थे, ये सब थे। इसलिए लिखा है कि वर अमोंग, ये उनमें से थे सब, जो कि उन पैसेंजर्स में थे, जो कि पैसेंजर्स में से थे जो कि सवार थे फ्लाइट पर। ठीक है, ठीक है, फिर लिखा है मिस्टर येदियुरप्पा सैड, इन्होंने कहा द एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट है, हैड बीन अ ड्रीम। हैड बीन अ ड्रीम का मतलब ये सपना रहा है, ऑफ द पीपल, लोगों का, ऑफ शिवामोगा, शिवामोगा के जो लोग हैं उनका सपना रहा है ये एयरपोर्ट। इट हैड बीन फुलफिल्ड, अब ये जो सपना है, इट किसके लिए आया? इस सपने के लिए, ये ड्रीम के लिए, कि ये जो सपना था। तो इट हैड बीन फुलफिल्ड यानी कि इसको पूरा कर दिया गया है। ठीक है, सपना क्या था? कि ये एयरपोर्ट ही सपना था, इसको पूरा कर दिया गया है। एज का मतलब जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक स्पेशल इंटरेस्ट। टुक स्पेशल इंटरेस्ट का मतलब खास ध्यान दिया। ठीक है, तो जैसा कि या फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खास ध्यान दिया इस प्रोजेक्ट में, इसलिए लिखा इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब यही जो काम था। आई एम होपफुल, आई एम होपफुल मतलब मुझे ऐसा, मेरे को ऐसी होप है, दैट की द नंबर ऑफ फ्लाइट्स। होपफुल का मतलब ये हो गया कि उम्मीद है, मुझे ऐसी आशा है मुझे, ठीक है, होप है कि दैट की द नंबर ऑफ फ्लाइट, जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं, यानी कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑपरेटिंग, जो कि ऑपरेट कर रही हैं, यानी कि जो काम कर रही हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से, विल इंक्रीज सून, वो जल्दी ही सून का वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, यानी कि मैं होपफुल हूँ दैट की द नंबर ऑफ फ्लाइट्स, कि जितना भी नंबर है अभी फ्लाइट्स का, जितने भी एरोप्लेन है जो कि ऑपरेटिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, या ऑपरेट करेंगे, इससे मतलब कि इस एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आएंगे जाएंगे, विल इंक्रीज सून। सून का मतलब जल्दी ही, तो विल इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएंगे।
एंड और इट विल बी डेवलप्ड, और इसको डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा इनटू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि इस एयरपोर्ट को और ज़्यादा विकसित किया जाएगा और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाएगा। इसलिए लिखा है कि इट विल बी डेवलप्ड इनटू एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अ फ्यू ईयर्स। इन अ फ्यू ईयर्स का मतलब कुछ ही सालों में। विद दिस का मतलब यही जो बात बताई गई, इसके साथ आई विश, मैं विश करता हूँ, यानी कि मैं ऐसी विश करता हूँ, मैं ऐसी चाहत रखता हूँ, टू टेल बताने की, द पब्लिक को, ऑफ शिवामोगा की जो पब्लिक है यानी कि जो लोग हैं उसको बताने की, दैट की वी हैव फुलफिल्ड ऑल योर विशेस, कि हमने पूरी कर दी है, वी हैव फुलफिल्ड हमने पूरी कर दी है, फुलफिल्ड का मतलब पूरी कर दी है, ऑल योर विशेस तुम्हारी सारी ही विशेस चाहते जो आप चाहते थे वो सब पूरी कर दी हैं, ख्वाहिशें से आपकी जितनी भी ख्वाहिशें थी वो पूरी कर दी गई हैं। ही सैड, इन्होंने एक बात बोली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। मैंने पहले कहा था दोस्तों काफ़ी छोटा आर्टिकल है, देख रहे हैं आप, अभी 11 मिनट में नहीं हुआ, खत्म हो गया। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।